Hello everyone, this is Shikhar from SS Creations. Welcome back to our 11th episode of टेकी समाचार। आई होप कल का एपिसोड आपको पसंद आ गया होगा। हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ डिस्कस करी थी। आई होप आपको ये नई सीरीज पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। एंड इफ यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, then that goes without saying, hit that red subscribe button and turn on notifications for future updates. Even you can follow us on Facebook, Instagram and Telegram. We keep posting updates there as well. तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं क्या है आज के हाईलाइट्स। सो गाइस, बिना सारे बात किए शुरू करते हैं ना यार। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेकी समाचार। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Realme से। जिस तरह पिछले साल Xiaomi ने लॉन्च की थी Mi नोटबुक्स, ठीक उसी तरह Realme भी लेकर आ रहा है ह्यूज रेंज ऑफ लैपटॉप्स। जी हाँ दोस्तों, Realme बुक्स के नाम से लॉन्च होने वाले ये लैपटॉप्स। अगर हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो जो Realme बुक्स है उनका डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल मेल खाता है मैकबुक से। वो बड़ा सा ट्रैक पैड, बिल्कुल क्लीन मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश विद Realme लोगो अंडरलिंक। एकदम कूल डिज़ाइन है ना। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस Realme बुक्स में आपको मिलेगा 14 इंचेस का फुल HD एंटी क्लियर डिस्प्ले, जो कि बहुत ही कम बेजल्स के साथ आता है। अगर हम कलर एक्यूरेसी और sRGB वैल्यूज की बात करें तो उतना डिटेल्स हमारे पास अभी है नहीं, लेकिन कीबोर्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो इस Realme बुक्स में आपको मिलेगा आइलैंड स्टाइल कीबोर्ड विच हैज़ अ डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। मतलब पावर बटन जो है उसके ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर माउंट हुआ है। आपको पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा टू एक्टिवेट द फिंगरप्रिंट स्कैनर। पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो Realme बुक्स में वैसे सारे बेसिक पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक USB टाइप A पोर्ट, 2 USB टाइप C पोर्ट्स, 3.5mm जैक। लेकिन Realme बुक्स में आपको SD कार्ड स्लॉट या फिर LAN पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंटरनल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि Realme बुक्स में लगा हुआ है लेटेस्ट 11th जनरेशन वाला इंटेल प्रोसेसर। तो आपको i3 वाले वेरिएंट्स भी देखने को मिल सकते हैं और i5 वाले भी वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टोरेज में भी 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। किसी वेरिएंट में 256GB SSD का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है, या फिर किसी में 512GB का इंटरनल SSD मिल सकती है, या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे 256GB SSD और 512GB हार्ड डिस्क ड्राइव। वैसे Realme बुक्स में Windows 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, लेकिन Realme ने बताया है कि आपको Windows 11 का जो अपग्रेड है वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। वजन के बारे में बात करते हैं तो Realme बुक्स तकरीबन 1 से 1.5 किलो के हो सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग के बारे में अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि Realme बुक्स में लेटेस्ट 11th जनरेशन वाले इंटेल प्रोसेसर लगे हुए हैं तो थोड़े से महंगे हो सकते हैं। तकरीबन 50 से 60 हज़ार के प्राइस पॉइंट पर ये Realme बुक्स लॉन्च हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना सोच क्या रहे हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सबसे पहले आप ही के पास उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। Even you can follow us on Facebook, Instagram and Telegram. We keep posting updates there as well. So subscribe now. अब फाइनली आप अपने ट्वीट्स को एडिट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए भरने होंगे आपको कुछ पैसे। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक बार ट्वीट कर दिया उसके बाद आप ट्वीट को कभी एडिट नहीं कर सकते। जिस तरह हम बाकी सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक बार हमने कोई पोस्ट कर दिया और बाद में हमें लगा कि उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है या हमें कुछ उसी पोस्ट में कुछ ऐड करना है, तो हम सिंपली उस 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और एडिट पोस्ट वाले ऑप्शन जाके अपने पोस्ट को एडिट कर लेते हैं। उसके बाद उसे रीपोस्ट कर देते हैं, सिंपल। लेकिन ट्विटर में एडिट पोस्ट वाला अभी तक कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस अपडेट के बाद आप अपने ट्वीट्स को एडिट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको देने में कुछ पैसे। कितनी अजीब सी बात है ना, अपने ही ट्वीट को एडिट करने के लिए पैसे लगेंगे एज ए पेनल्टी। पैसा पैसा पैसा, सब जगह पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जो ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्से, उन्होंने बताया कि ट्विटर को एक नॉर्मल SMS सर्विस की तरह लॉन्च किया था 2006 में। मतलब हम जैसे नॉर्मल SMS टेक्स्ट टाइप करते हैं ना, हमने हमारे फ़ोन में SMS टाइप किया और हम सेंडर को सेंड कर देते हैं, हम कभी उसे एडिट नहीं कर पाते। ठीक उसी थिंकिंग को ध्यान में रखकर लॉन्च किया था ट्विटर, और आज भी वो उसी SMS वाली वाइब को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए आपको कभी भी ट्विटर में एडिट पोस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन वो अब सोच रहे हैं कि जो यूजर्स वाकई में अपने ट्वीट्स को एडिट करना चाहते हैं उन्हें एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
वैसे इस पेड सब्सक्रिप्शन की कोई प्राइसिंग डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन इस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपने ट्वीट्स को एडिट कर पाएंगे। व्हाट्सएप के बारे में हम कल भी बातें कर रहे थे, आज भी करेंगे और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल चर्चा में बने ही रहता है। इनफैक्ट इस बार व्हाट्सएप एक और बहुत ज़बरदस्त अपडेट लेकर आ गया है और इस अपडेट के बाद आप एक साथ 4 अलग अलग डिवाइसेस में व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप लेकर आ रहा है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। ये अपडेट फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है, लेकिन इस अपडेट के रोल आउट होने के बाद आप एक साथ 4 अलग अलग डिवाइसेस में व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे। अभी फिलहाल हम एक साथ 2 डिवाइसेस में व्हाट्सएप यूज़ कर पाते हैं। एक हो गया हमारा स्मार्टफोन और दूसरा हो गया हमारा कंप्यूटर, और उसमें भी हमारे स्मार्टफोन में इंटरनेट हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी हम हमारे डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में व्हाट्सएप यूज़ कर पाते हैं। लेकिन इस अपडेट के बाद भले ही हमारे स्मार्टफोन में इंटरनेट चले या ना चले, लेकिन हमारे डेस्कटॉप में व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे और साथ ही साथ 4 अलग अलग डिवाइसेस में भी व्हाट्सएप एक साथ लॉग इन कर पाएंगे। क्या आप अपने पुराने स्मार्टफोन से हो गए हैं परेशान? तो घर ले आइए आईफोन 12 मिनी का पैगाम, क्योंकि फ्लिपकार्ट लेकर आ गए 20,000 तक के डिस्काउंट्स ऑफर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईफोन 12 मिनी फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त से डिस्काउंट ऑफर्स मिल सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपको एक्चुअली कितने पैसे खर्च करने होंगे अगर आप आईफोन 12 मिनी फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं। अगर हम एक्चुअल प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 12 मिनी की 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे। एक है 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, दूसरा है 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट और तीसरा है 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की एक्चुअल प्राइसिंग है 67,900 रुपीज़। चौंकिए नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं आपको इसकी एक्चुअल डिस्काउंटेड प्राइसेस बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हैं। तो अगर हम 64 GB वाले वेरिएंट की बात करें तो फ्लिपकार्ट आपको 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो अब आपको सिर्फ 65,900 रुपीज़ पे करने हैं। इसके बाद अगर आप HDFC डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको 6,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है। तो अब कितना पे करना होगा आपको, बताओ 59,900 रुपीज़। और अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 मिनी परचेस करने के लिए तो 10 से 15,000 रुपये का और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन की कीमत 10,000 मान लें तो आपको आईफोन 12 मिनी परचेस करने के लिए सिर्फ 49,900 रुपीज़ खर्च करने होंगे। हो गया ना 18,000 तक का डिस्काउंट। अगर हम इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो 128 GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 54,900 रुपीज़ का पड़ेगा और जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 64,900 रुपीज़ का पड़ेगा। एंड गाइस, आईफोन 12 मिनी छोटा भाई है आईफोन 12 का। ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ डिस्प्ले छोटा है आईफोन 12 मिनी का, बस। तो अगर मैं आपको आईफोन 12 मिनी के स्पेसिफिकेशन बताऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो व्हाट कैन बी डन इज, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आईफोन 12 मिनी के सारे स्पेसिफिकेशंस पोस्ट कर देता हूँ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिटेल में सारे स्पेसिफिकेशन वहाँ मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट का लिंक दे ही दिया है। इफ यू रियली वांट टू अवेल दिस एक्साइटिंग ऑफर देन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना सोच क्या रहे हो, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सबसे पहले आप ही के पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। And even you can follow us on Facebook, Instagram and Telegram. We keep posting updates there as well. So, subscribe now. MediaTek ने लॉन्च कर दिए 2 बहुत ही ज़बरदस्त से प्रोसेसर्स, Helio G96 और Helio G88। इन दोनों प्रोसेसर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको OLED डिस्प्ले के साथ 128 रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलता है। अगर हम Helio G96 की बात करें तो ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जिसके 2 कोर्स Cortex A76 पे काम करते हैं और बाकी के 6 कोर्स Cortex A55 पे काम करते हैं, जिनकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.05 GHz है। और अगर हम GPU की बात करें तो Helio G96 में आपको Mali G57 MC2 का ग्राफिक प्रोसेसर मिलता है। एंड इनफैक्ट इस प्रोसेसर में आपको UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें OLED डिस्प्ले के साथ 128 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
यानी जिस भी स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर लगेगा उसमें सारे स्पेसिफिकेशन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम दूसरे प्रोसेसर यानी Helio G88 की बात करें तो ये एक लो पावर्ड ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जिसके 2 कोर्स Cortex A75 पे वर्क करते हैं और बाकी के 6 कोर्स Cortex A55 पे वर्क करते हैं जिनकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2 GHz है। अगर हम कैमरा सेंसर की बात करें तो ये प्रोसेसर सिर्फ 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर को ही सपोर्ट करता है। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। क्या आपको एप्पल एयरपोर्ट्स फ्री में चाहिए? जानने के लिए देखिए टेकी समाचार का अगला एपिसोड इस शनिवार रात 8 बजे। तारीख तो याद होगी ना, 7 अगस्त। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमसे। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर YouTube चैनल देन दैट गोज विदाउट सेइंग, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Even you can follow us on Facebook, Instagram and Telegram. We keep posting updates there as well. Until next time, इसी तरह मिलते हैं अगले शनिवार और रविवार रात 8 बजे कुछ और नई चटपटी टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, चीयर्स।